अच्छा जी, आज की हमारी जो एडजस्टमेंट है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% एंड ऑल्सो राइट ऑफ ₹10,000 एज एडिशनल बैड डेट्स। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर जो है प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है आज हमने डिस्कस करनी है। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका फर्जी नाम हमने दिया हुआ है बानो फार्मूला। बानो फार्मूले के अंदर चार चीजें हैं जी। नंबर वन, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं जी? अगर हमारी कोई रकम, बिजनेस की कोई रकम कंफर्म हो जाए कि ये पैसे अब कारोबार को नहीं मिलेंगे तो ये बैड डेट्स में चली जाती है। इसे हम बैड डेट्स कहते हैं कि जिसके मिलने की जो रकम लेनी थी, रिसीवेबल थी, लेकिन मिलने की उम्मीद अब तकरीबन खत्म हो चुकी है, तो वो बैड डेट्स होंगे। तो ये हमारे बैड डेट्स कहलाएंगे। एडिशनल बैड डेट्स, अगर करंट ईयर के अंदर कोई इजाफी बैड डेट्स आ जाते हैं साल के अंदर, जो हमने अभी फाइनेंशियल ईयर जिसकी हमने अभी जर्नल एंट्री पास नहीं की है, जिसको हमने लेजर में ट्रांसफर नहीं किया है, तो वो एडिशनल बैड डेट्स हमारे कहलाते हैं। न्यू प्रोविजन। प्रोविजन होती है जी, हम कुछ हिस्सा मुख्तस कर देते हैं बजट के अंदर अपने अंदर कि अगर हमें पैसे देने पड़े, इस बैड डेट्स के लिए पैसे जो है निकालने पड़े कि हमारा डेप्टर हमारे पैसे देने से मुकर जाए, या कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से हमारी दी हुई रकम वापस रिकवर ना हो सके, तो हम उसे जो है वहां से पैसे निकालकर, उस हेड से पैसे निकालकर पे कर देते हैं। तो नए हर साल उसके लिए अपने अकाउंट्स में से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं डेप्टर के लिए, तो वो हमारी न्यू प्रोविजन कहलाती है। और जो पहली पुरानी प्रोविजन हमारे पास पहले जमा होते जाते हैं पैसे, वो ओल्ड प्रोविजन कहलाती है। जिस तरह हम बजटिंग के अंदर अपनी सेविंग्स रखते हैं कि ये पैसे मैंने इस मकसद के लिए सेव किए हुए हैं, और इस हर महीने हम कुछ ना कुछ उस पैसों में इजाफा करते जाते हैं अपने आने वाली इनकम में से। तो ओल्ड प्रोविजन वो जगह है जहां पे जितने पैसे हमने पहले से जगह में प्रोविजन में पड़े हुए हैं, और मजीद हम कोई पैसे इस साल वहां पर निकाल के डालते हैं, तो हमारी करंट ईयर की जो प्रोविजन है वो न्यू प्रोविजन निकल आती है, वो कहलाती है हमारी न्यू प्रोविजन। ठीक है, और फिर इन दोनों का टोटल जो है, नेट जो है, वो हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहलाती है। अच्छा जी, इसके लिए बैड डेट्स हमेशा फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखा जाएगा बैड डेट्स, दूसरे नंबर पे एडिशनल बैड डेट्स, तीसरे नंबर पे न्यू प्रोविजन, चौथे नंबर पे ओल्ड प्रोविजन। और ये सारा का सारा फार्मूला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाता है। हम सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन चार चीजों में से एक तो ये है बैड डेट्स, ये हमें ट्रायल बैलेंस में मिलता है, जिसकी हमने ट्रांजैक्शन में एंट्री कर ली होती है, हमें पता लग गया होता है। दूसरी तरफ हमें ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रायल बैलेंस में मिलता है, क्योंकि हमें पता होता है हमारे पास इतनी प्रोविजन पहले से मौजूद है, इतना हमारे पास मुमकिनात है। अच्छा, उसके बाद ये जो दो चीजें हैं, एडिशनल बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। एडिशनल का वर्ड इसीलिए बैड डेट्स के साथ आता है कि हमें बाद में थोड़ा पता कंफर्म होता है, जब हम जर्नल बनाने की तरफ, फाइनल अकाउंट्स बनाने की तरफ चले जाते हैं, तो बाद में हमें कुछ एडजस्टमेंट साथ साथ मिल रही होती है, तो इसलिए ये एडिशनल बैड डेट्स कहलाते हैं, क्यों? इसलिए ये हमें एडजस्टमेंट्स में मिलते हैं, और न्यू प्रोविजन भी जो है हमें एडजस्टमेंट से ही मिलेगी। अच्छा जी, तो ये एडजस्टमेंट हमें दी हुई है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% एंड ऑल्सो राइट ऑफ 10,000 एज एडिशनल बैड डेट्स। तो जब भी कभी हमें ये प्रोविजन, ये वाली एडजस्टमेंट आ जाए, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है हमेशा डेप्टर्स पे ली जाती है। क्रेडिटर पे भी होती है, उसके मुताबिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन डेप्टर्स पे ली जाती है। डेप्टर कौन लोग होते हैं? जिनसे कारोबार ने या बिजनेस ने पैसे रिसीव करने होते हैं, लेने होते हैं। अच्छा जी, डेप्टर हमारा एसेट होता है, हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला हुआ था 1 लाख रुपए का, सपोज किया हमारा डेप्टर है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स मिले हैं 8,000, और ओल्ड प्रोविजन मिली है 7,900, सपोज फिगर है जी। अच्छा जी, अब इस एडजस्टमेंट में हमें बोला गया
ये 1000 कर लेते हैं, ये मिस्टेक कर ली हो गया। तो सबसे पहले हम डेप्टर में से एडिशनल बैड डेट्स जो हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। जब हमने 1000 यहां से माइनस करना है, यहां से माइनस करके डेप्टर में से एसेट साइड में से पहला ट्रीटमेंट करेंगे, यहां से माइनस करना है और वहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे बानो फार्मूले के दूसरे पोर्शन में एडिशनल बैड डेट्स में वहां पर लिख दिया जाएगा इसको। देन रिमेनिंग डेप्टर्स कैलकुलेट किए जाएंगे जो कि 99,000 आएंगे। उसके बाद ये वाली परसेंटेज हमने इस डेप्टर्स पे अप्लाई करनी है। किस पे अप्लाई करनी है जी? डेप्टर्स पे। तो जब हमने डेप्टर पे जो कि हमारा 99,000 रिमेनिंग डेप्टर्स है उस पे 10% अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9900। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ 99,000 का 10%। तो ये हमारी न्यू प्रोविजन कैलकुलेट होगी परसेंटेज के हिसाब से। डेप्टर में से हमने ये माइनस कर देनी है क्योंकि डेप्टर में चूंकि हमने डेप्टर में से इतने पैसे निकाल रहे हैं, मुमकिन तौर पर इतने पैसे हमारे डूबने वाले हैं, ठीक है। तो 99,000 हमने माइनस कर दिया, 89,100 का हमारा नेट डेप्टर रह गया एसेट इस वक्त। और ये वाला जो न्यू प्रोविजन हमने माइनस किया वो मानो फार्मूले के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम इसे मेंशन कर देते हैं। 8,000, 1,000, 9,900। अब पहली तीनों फिगर आपस में ऐड हो जाएंगी, उस टोटल में से चौथी फिगर को माइनस कर दिया जाएगा जिसका नेट आएगा 11,000। 8,000 प्लस 1,000 प्लस 9,900 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसमें से 7,900 तो हमारे पास 11,000 का नेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये है जी इस एडजस्टमेंट्स फॉर द प्रोविजन ऑन डेप्टर्स, ठीक है जी। इससे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट पढ़नी है, इसके बाद हमने, तो ये है जी हमारी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। अब इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अगर बिजनेस को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे पास सपोज कर रहे हैं कैपिटल अवेलेबल है 1 लाख का और हमें एडजस्टमेंट दे दी जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग करके कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट पड़ना है हमें मिलना है हमें सरमाए पे वो हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना हमने पे करना है इंटरेस्ट कैपिटल पे, तो कैपिटल हमारा है जी 1 लाख का, 100 मल्टीप्लाई बाय 5%। सपोज 5,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हुआ है। तो कैपिटल जो है हमारा इक्विटी यानी लायबिलिटी साइड पे हमने मेंशन किया हुआ है। ये जो 5,000 है इसका पहला ट्रीटमेंट क्या होगा, हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल के अंदर, ठीक है जी। चूंकि ये हमारा जो है कैपिटल सरमाया है, लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी में इंक्रीज हो गई। हमें पता है कैपिटल हमारी की नेचर जो है वो लायबिलिटी की नेचर होती है। और दूसरी तरफ इंटरेस्ट हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाया जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट हमेशा हमें कैपिटल पे अगर कोई पे करना पड़ता है तो हम वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, और चूंकि कैपिटल जो है लायबिलिटी है इसलिए हम मजीद अपनी लायबिलिटी में इजाफा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट है। इसके बाद जी हमारी जो आज की तीसरी और आखिरी एडजस्टमेंट है वो है क्रिएट प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं जी, जिसको कारोबार ने पैसे अदा करने होते हैं, पेएबल है, लायबिलिटी है कारोबार की क्रेडिटर। तो सपोज करते हैं जी हमारे पास यहां पर क्रेडिटर है, इसको भी सपोज कर लेते हैं जी 1 लाख, और प्रोविजन है क्रेडिटर पे 10% ही सपोज कर लेते हैं। तो क्रेडिटर की वैल्यू का 10% कैलकुलेट किया जाएगा
जो कि आएगा 10,000। तो ये हमारी प्रोविजन की वैल्यू है जी। करेंगे क्या, क्रेडिटर में से इसको लेस कर देंगे, प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स के नाम से 10,000 माइनस कर देंगे, हमारे टोटल क्रेडिटर जो है वो 90,000 रह जाएंगे। और ये जितना हमने यहां से माइनस किया है क्रेडिटर को करंट ईयर पे कि हमने इतने पैसे मुमकिन तौर पर कम देने पड़ सकते हैं, उतनी ही ये क्रेडिटर की हमारी प्रोविजन ऑन क्रेडिटर के साथ से हम इसे अपनी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम साइड पे लिखेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो ये हमारी जी तीनों एडजस्टमेंट्स हमारी क्लियर हो जाती हैं। तकरीबन हमने मेरी लास्ट वीडियोस में जो कि लास्ट टाइम मैंने अपलोड कर चुका हूं फाइनल अकाउंट्स के हवाले से, एडजस्टमेंट्स हमने वहां पर कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद सिर्फ जो है ओवरऑल क्वेश्चन टॉपिक्स रहते हैं, बुक्स के रेफरेंस मैं पहले ही दे चुका हूं। आप इन सारी एडजस्टमेंट्स की हेल्प से जो है अपने पूरे लेक्चर को, पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। अगर कोई इश्यूज आते हैं तो मुझे कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी मुश्किल को आसान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।